हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में आज हम प्लेन स्केल से रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्केल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम समझते हैं कि स्केल क्या होती है। स्केल का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को ड्राइंग शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना, और ये जो साइज ड्राइंग शीट के ऊपर रिप्रेजेंट की जाती है ये साइज उस ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम किसी एक इन पॉइंटों का डिस्टेंस लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए से बी और बी से सी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और बी से सी का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, यानी टोटल ए से बी का 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को यदि हम ड्राइंग शीट के ऊपर स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 20 सेंटीमीटर के बराबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट ए से बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर, और फिर रिमेनिंग जो वैल्यू है बी से सी की जो वैल्यू है वो रिमेनिंग 8 सेंटीमीटर और हो जाएगी, यानी टोटल ए से सी तक का जो डिस्टेंस है स्केल का वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आइए तो हम देखते हैं स्केल के टाइप्स। तो मेनली स्केल के 5 टाइप्स हैं। पहला स्केल्स है प्लेन स्केल, दूसरा स्केल है डायगोनल स्केल, और तीसरा स्केल है कंपैरेटिव स्केल, चौथा स्केल है वर्नियर स्केल, और लास्ट स्केल है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब हम यहाँ देखेंगे प्लेन स्केल। प्लेन स्केल का मतलब है इसमें किसी ऑब्जेक्ट की एक डायमेंशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है, तो इसमें से कोई एक डायमेंशन, मान लीजिए लेंथ लेते हैं, तो लेंथ को यदि स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्केल हमारी प्लेन स्केल कहलाएगी। इस प्लेन स्केल में डेसिमल के 1 डिजिट तक की वैल्यू को यहाँ पर मार्क किया जाता है। दूसरी जो स्केल है वो है हमारी डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का मतलब है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के 2 डायमेंशन, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेंथ, विड्थ और हाइट है, तो उसमें से उसकी लेंथ और विड्थ यानी एरिया को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। मेनली इसका जो नाम डायगोनल पड़ा हुआ है, डायगोनल इसलिए पड़ा है क्योंकि जब हम इस स्केल को ड्रॉ करते हैं तो इस स्केल में एक रेक्टेंगल का डायगोनल रिप्रेजेंट करते हैं, और उस डायगोनल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डेसिमल के 2 डिजिट तक की वैल्यू को मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी स्केल है वो है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल्स में किसी ऑब्जेक्ट की एक ही लेंथ को 2 यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें स्केल के ऊपर एक साइड में 1 यूनिट, जैसे सेंटीमीटर्स में वैल्यू या मिलीमीटर में वैल्यू रहेगी, तो दूसरी साइड में दूसरी वैल्यू इसकी जो दूसरी यूनिट है, जैसे इंचेज है, तो उसमें रहेगी। इस टाइप की स्केल को हम कंपैरेटिव स्केल बोलेंगे। चौथी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का मतलब है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की छोटे से छोटी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्नियर स्केल में 2 स्केल होती हैं, एक मेन स्केल होती है, दूसरी वर्नियर स्केल होती है। जो वर्नियर वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है, और स्लाइड करने के बाद फिर छोटी से छोटी वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और लास्ट जो स्केल है वो है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। स्केल ऑफ कॉर्ड्स की हेल्प से किसी भी एंगल को हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी टाइप्स ऑफ स्केल थी। आइए अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, सिंपल भी है, और आप उसको इजीली समझ सकते हैं। तो आप भी ड्राइंग शीट रख लीजिए और सामान रख लीजिए, और मेरे वीडियो के साथ साथ आप उसको ड्रॉ करते जाइए। आपसे इजीली उसको आप इजीली स्केल को ड्रॉ कर पाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट ऑन मैप 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ प्लेन स्केल that can measure up to 30 kilometer and show the distance of 18 kilometer on it। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से इसमें बोला गया है कि 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, वो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लेंथ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
तो इस कंडीशन के लिए ड्रॉ एन प्लेन स्केल, आपको एक प्लेन स्केल ड्रॉ करना है और वो जो स्केल ड्रॉ करना है वो 30 किलोमीटर तक मेजर कर सके। इस टाइप की आपको इस टाइप की स्केल ड्रॉ करना है। साथ ही साथ शो अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन इट, और उसके ऊपर आपको 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या है इसका कैलकुलेशंस करना है और क्या क्या इसके जो टर्म्स हैं उसको हम यूज करेंगे। उन सारे टर्म्स को, सारे कैलकुलेशन को हम पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद हम स्केल ड्रॉ करना चालू करेंगे। इस टाइप से हमें जो क्वेश्चंस रहेगा, इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स निकालना पड़ते हैं। तो पहला टर्म्स है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस जिसको जो हम एक्स, जिसका मतलब होता है ये ड्राइंग साइज या मैप साइज और एक्चुअल साइज का रेशियो होता है। तो इसको हम फार्मूले के फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। RF इक्वल टू ड्राइंग साइज और मैप साइज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये रेशियो होता है और ये जो रेशियो होता है इन सेम साइज, इसकी जो वैल्यू होती है इन सेम साइज, इस सेम साइज में हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस में हमें ये क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइंग साइज दी हुई, मैप साइज हमें दी हुई 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल साइज दी है 2 किलोमीटर। सो ये 2 किलोमीटर है। अब इनको हम सेम साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम साइज में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो 1 सेंटीमीटर अपॉन 1000, 2 इंटू 1000 मीटर। आगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ये हो गया मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर करेंगे और ये 100 से और मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से ये जो हमारी इसकी RF की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 10⁵ 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। ये हमारा ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारी RF हो जाएगी। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म्स है, सेकंड टर्म्स में आएगा हमारा लेंथ ऑफ स्केल, LENGTH, लेंथ ऑफ स्केल। इसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ कैन बी measured by scale। तो मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर बाय द स्केल, दैट इज द लेंथ ऑफ स्केल। सो इसकी जो हम लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पे हम RF की वैल्यू पुट करेंगे। सो RF इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁵ इंटू मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर बाय द स्केल। सो मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर बाय द स्केल। सो यहाँ पे दिए हुए 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ डिस्टेंस है, स्केल मेजर कर सकती है। तो इस डिस्टेंस को हम मार्क करेंगे। तो ये 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 1, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 10⁵ इंटू 30 को एक्सप्लोर करेंगे 30, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1000
इसके नेक्स्ट स्टेप में और क्या एक्सप्लोर करेंगे, सो 1/5 इंटू 30 का हो जाए 3000, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये जो है हमारे 5 जीरो हैं, सो ये 5 जीरो हैं, इनको हम 5 जीरो को यहाँ पे हम सो 1 2 2 3 3 इस तरीके से हम काट देंगे। और काटने के बाद हमारे पास मैक्सिमम है ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ स्केल हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। और थर्ड है शो वैल्यू। सो शो वैल्यू हमें दिखाना कितना, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में हम देखेंगे कि स्केल के हमें कितने डिविजन्स करना है। तो स्केल के हम 30 किलोमीटर की हमारी स्केल है, तो जिसमें हम 10 किलोमीटर्स के 3 डिवीजन करेंगे। सो 3 डिविजन्स ऑफ 10 किलोमीटर्स, तो इसमें हो जाएंगे इसके जो डिविजन्स हो गए, डिवीजन ऑफ स्केल, ये हो जाएंगे 10 + 10 + 10। इसके बाद हो जाएगा 1 × 10 + 10 + 10। इस तरीके से हम 10 के 3 डिवीजन, और फिर एक जो 10 आएगा उसके और अलग से डिवीजन करेंगे। ये हमारी प्रोसेस रहेगी। तो आइए हम इस स्केल को ड्रॉ करते हैं। स्केल को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने लेंथ ऑफ स्केल ली हुई है 15 सेंटीमीटर, हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ये लाइन हमारी 15 सेंटीमीटर की है। यहाँ से हम यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको हम स्केल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी जो लेंथ है, विड्थ है इसकी, हम 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, हम अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं इसकी विड्थ, और यहाँ से ये हमारी लाइन स्केल हो गई। इस स्केल को हम HB पेंसिल से डार्क कर देंगे पहले, ये यहाँ से ये। अब हम देखेंगे कि ये जो स्केल हम ड्रॉ की है, इसकी जो लेंथ मेजर करने की कैपेसिटी है, लेंथ मेजर करने की जो कैपेसिटी है, ये 30 किलोमीटर तक मेजर कर सकती है। यहाँ पे 30 किलोमीटर्स, यहाँ पे इसकी डायमेंशंस रिप्रेजेंट कर देंगे। इसकी डायमेंशंस 30 किलोमीटर है। तो यहाँ से एरो हेड है, ये 30 किलोमीटर, ये इतना मेजर कर सकती है। अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने की जो कंडीशन है, उसमें हमें 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने देखा कि जो 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हमें 30 किलोमीटर है, तो इसमें हमें 10 के 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो 10 के 3 पार्ट्स करने के लिए जो हमारे पास पैरेलल लाइन मेथड्स है, उसका यूज करेंगे हम। पैरेलल लाइन मेथड्स में हम क्या करते हैं कि जो जिस भी लाइन को हमें डिवाइड करना है, उस लाइन के एक किसी भी एंड से एक इंक्लाइन लाइन खींचते हैं, जिसका एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा हो और 45 से कम हो। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन है, जिसकी थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ये थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री से ज़्यादा है और 45 डिग्री से कम है।
ये मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। इसको लेने के बाद अब मैं इस लाइन पे प्रकार की हेल्प से कोई भी डिवीजन के इक्वल 3 मार्क्स निकालूंगा, क्योंकि मेरे को इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं इस तरीके से 1 2 और ये 3 डिवीजन्स मैंने इसके कर दिए। इन 3 डिवीजन्स की मैं नंबरिंग कर दूंगा। यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 0 1 2 एंड 3। अब इस पैरेलल लाइन मेथड से इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइन मेथड की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमने डिवीजन्स किए हैं, इस डिवीजन का जो थर्ड डिवीजन्स है, इस थर्ड डिवीजन के जो लाइन जिसको हमें डिवाइड करना है उसके एंड पॉइंट से हम मिला देंगे इस तरीके से, और हमने इस स्केल को फिक्स कर देंगे। जब हम इसको फिक्स करेंगे तो अदर्स जो हम लाइनें खींचेंगे वो, जैसे ये मैंने लाइन खींची, इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ही खींचेगी। हमने अभी 3 पॉइंट से खींची थी, अब हम 2 पॉइंट से खींच देंगे लाइन, ये पैरेलल लाइन जाएगी इस तरीके से। सिमिलरली 1 से खींचेंगे तो ये 1 से भी ये लाइन जाएगी। ये जो डिवीजन्स हैं, इस लाइन की हेल्प से हमने जो मेन स्केल है हमारी, इसके हमने इक्वल 3 डिवीजन्स कर दिए। ये जो डिवीजन्स आए हुए हैं, इन डिवीजन्स को हम मार्क कर देंगे, साथ ही साथ इनकी नंबरिंग कर देंगे। ये हम यहाँ पे डिवीजन्स हैं, ये हमने स्केल के 3 डिवीजन्स हमने यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ये इसकी नंबरिंग देखेंगे हम, तो यहाँ पे हम इसको 0 मार्क कर देंगे। सो ये 0 और ये यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा और ये यहाँ पे 20 हो जाएगा। इस स्केल में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो 0 वाला डिवीजन्स है इसको हमने अभी फ्री रखा है। इसको फ्री इसलिए रखा कि हमने देखिए यहाँ पर डिवीजन्स में लिखा था कि जो फर्स्ट डिवीजन है इसके हम 1 के 10 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो अभी हम इसके 1 के 10 इक्वल और डिवीजन करना है, तो 10 10 10, इस तरह के 10 10 10 30 किलोमीटर हो गया। अब हम सिमिलरली जैसा अभी हमने मैन स्केल के 3 डिवीजन्स की है, वैसे ही जो हमारा जो छोटा 1 पार्ट्स है 10 किलोमीटर्स का, इसके भी हम अभी 10 डिवीजन्स करेंगे। तो एक डिवीजन जो है 1 किलोमीटर का आ जाएगा। देखिए पैरेलल लाइन मेथड फिर से यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम फिर से एक दूसरी लाइन लेंगे जो कि सेम सिचुएशंस में है, और यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से ये एक हमने लाइन खींच दी, और इस लाइन पे हम इक्वली 10 मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे। सो इक्वली 10 मार्क्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने प्रकार से यहाँ से स्मॉल डिवीजन से लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिविजन्स हैं, इनको हम एक्सटेंड कर देंगे, इस तरीके से। ये एक्सटेंड करने के बाद इसकी हम नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेम हमें जो लास्ट एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को 10 को, और जो हमारे जिस पोर्शन की डिविजन्स करना है उसके एंड पॉइंट को हम इस तरीके से मिनी डॉप्टर की हेल्प से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा जो मिनी डॉप्टर है उसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैं मिला रहा हूँ, ये मिल गए, प्रॉपर मिले हैं। अब फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद जो रिमेनिंग हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं उन पॉइंट से ये लाइनें हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइनें हैं ये सारी की सारी लाइनें जो हमने फर्स्ट लाइन खींची थी उसके से पैरेलल होना चाहिए, और ये पैरेलल ही है इस तरीके से। ये और ये कर रहा हूँ। तो मैं इसकी एक सिम जो हाइट है
ये फिक्स हाइट पे मार्क कर रहा हूँ इनको। ये इसके बाद इसकी हम नंबरिंग कर देंगे सिस्टमेटिक। तो नंबरिंग यहाँ पे आएगी, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 5 नंबर का डिजिट्स है इसकी लेंथ हम बढ़ा के डबल कर देंगे। तो इसकी जो लेंथ है हम यहाँ पे ये डबल कर दी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से जब मेजर करेंगे तो हमें जो 5 वाला लेंथ है हाफ वाला वो जल्दी से दिख जाएगा। किलोमीटर, ये हमारे पास इस टाइप से ये स्केल्स ड्रॉ हो गए। अब इस स्केल पे जो हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करना है उसको हम मार्क कर देंगे। तो वैल्यू रिप्रेजेंट करना है हमें 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 10 को यहाँ से हम मार्क कर देंगे। और 18 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी सीध में यहाँ से ये 18 हो गया। यहाँ से ये हम डायमेंशंस लाइन की हेल्प से ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 18 किलोमीटर। से ये डायमेंशंस एरो हेड हो गए, डायमेंशंस लाइन है ये 18 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम प्लान स्केल को ड्रॉ करेंगे जिसमें जो गिवन वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट कर दिया है और ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। थैंक यू।